तुर्की में एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी मिली है जिसमें कभी 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे और उन्होंने वहां पर अपनी सुख सुविधाओं के तमाम इंतजाम कर रखे थे। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी एक पूरा का पूरा शहर हुआ करता था और लोग यहाँ अपनी आम जिंदगी बिताते थे। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कपाडोसिया में स्थित डेरेनकियू के अंडरग्राउंड शहर की। एक ऐसा शहर जहां कभी 200 से अधिक कस्बे हुआ करते थे और तकरीबन 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे। तुर्की में बसा ये शहर 1963 में दुनिया के सामने आया था, लेकिन इसके मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर 1963 में उस समय अस्तित्व में आया जब एक स्थानीय निवासी की मुर्गियां अचानक से गायब होने लगी और जब उसने छानबीन की तो घर के तहखाना में उसे कुछ दरारें नजर आईं। उसने गौर से देखा तो उसे सुरंग जैसा महसूस हुआ। इसके बाद शख्स ने दीवार तोड़वा दी और जो नजर दिखा उससे सब हैरान रह गए। बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि वहां 600 से अधिक सुरंगें मौजूद हैं। ये सुरंगें हजारों साल तक यूं ही जीवित हैं। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर भी घर बने थे। आप जानकर और भी हैरान होंगे कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं और प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे थे जो 1.5 मीटर तक लंबे थे और 200 से 500 किलो तक वजनी थे। इनमें गोदाम, मवेशी, स्कूल, वाइनरी जैसी चीजें भी दिखाई और दुनिया के इतिहासकार हैरान रह गए। 1985 में डेरेनकियू को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग को इस तरीके से बनाया गया है कि भूकंप का भी असर इस पर नहीं पड़ेगा। 11 लेयर में बनी इस सुरंग में 600 से भी ज्यादा एंट्रेंस बनाए गए थे। इस अंडरग्राउंड सिटी की गहराई लगभग 85 मीटर है, जो करीब 25 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। कमाल की इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने यहाँ 50 से भी अधिक वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए थे, जिससे सभी सुरंगों में और अंडरग्राउंड रास्तों में नेचुरल हवा आई रहे। उन्होंने यहाँ पर साफ पानी के लिए कुएं भी बनाए थे जो करीब 55 मीटर गहरे थे। इस शहर में 20 कस्बे थे जो आपस में एक पतली टनल से जुड़े थे। इन टनल को पतला बनाया गया था ताकि दुश्मन इसमें अपने हथियार लेकर ना जा सकें। इसके अंदर एक चर्च भी है जहां वो इकट्ठा होकर प्रेयर करते थे। चर्च के बगल में कब्रिस्तान भी बनाया गया था जहां वो अपने परिजनों के शवों को दफनाते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले दुर्ग शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था और वहां जाकर उसमें छुप गए थे। टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इस सुरंग को लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। डिपार्टमेंट की माने तो इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें हैं। चट्टानों के मुलायम होने की वजह से ही लोगों ने इसे खोदकर सुरंग बना दिया और इसमें रहने लगे। असल में ज्वालामुखी की चट्टानें हवा के कांटेक्ट में आते ही ठोस होने लगती हैं, जबकि इसके भीतर की परत नरम होती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फर्गी ने बताया, कपाडोसिया की मिट्टी में पानी की कमी थी, जिससे चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थीं। इसीलिए यहाँ से अंडरग्राउंड मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। इस क्षेत्र में कुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना ज्यादा आसान था। लेकिन डेरेनकियू को किसने बनाया था और इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इस सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया। जियोक्यू के अनुसार इस शहर को फ्रिज़ेंस द्वारा डिजाइन किया गया होगा। उनका कहना है कि एनाटोलिया में फ्रिज़ेंस सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे। इनके पास चट्टानों में स्मारक को तराशने की कला थी। शुरू में डेरेनकियू का उपयोग गोदाम की तरह किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिया। बिज़ांटियन कला के दौरान शहर की आबादी 20,000 तक पहुंच गई। 1930 में ग्रीस और तुर्की के बीच आम आदमी का बंटवारा हुआ, तब सुरंग को छोड़ दिया गया। उस समय ईसाई ग्रीस में जाकर बस गए थे। उसके बाद 1963 में इसे वापस खोजा गया।